चाचा, राम जी ने सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद सीता मैया को त्याग काय क्यों कर दो? कहा बात है ऐसी जो त्याग करना पड़े वो उन्हें? ऐसो लाला, जब राम जी ने रावण मार के आई काएँ और रावण जाने की नहीं ले गो, तुम अग्नि परीक्षा लीजिए जो स्वीकार करिए। हाँ। राम जी तो मर्यादा में सब जानते ही, राम जी तो वो जानते जब पहले राक्षसों ने मारी के जब तलक निशासन नासा तो तलक तो अग्नि बासा। हाँ। असली सीता जी तो अग्नि में प्रवेश ही। हाँ। वो तो राम जी जानते, राम जी के सिवा कोई ना जानते। ठीक। राम जी तो वो जानते, फिर उस समाज के अनुसार समाज में रहे के कारण अग्नि परीक्षा लीजिए और गाँव में अग्नि ने वो जलाई ना शुद्ध निकल आई है उनकी छाया। तो राम जी अयोध्या संग लिया है विमान में बैठा के, तो बहुत दिना संग राखी राज्य में अयोध्या में रही है। तो एक धोबिन अपने गाँव में तैयारी अपने यानी अपने पीहर से और वो लेट रह जाते हैं। जैसे कि बामोती आन होगा तो 2 किलोमीटर का अंतर होगा, रात है जाते तो वो जैसे कि हमारे बामोती से 2 किलोमीटर ऐसा पर तो वहाँ सोची कि बम्बा पे माँ बदमाश फदमाश से रहते हैं, कोई वो लूट लाट न ले तो अब तो नहीं रुक जाना चाहिए। तो माँ एक ताऊ उन्हें वृद्ध ब्राह्मण मिले, उन्हें कही ऐसो लाली तू कहाँ जा रही है? कैसे में बामोती जाने को बेटा अब तो रात है रही है, ऐसा कर हम बच जाए, हमारे बालक बच्चे नातनी की बहू और हमारी बहू है पत्नी उन्हें की झोरे मैं सो जा और सुबह हुए अपने गाँव चली जाइए यहाँ तो जानो। तो आने की ठीक है। तो पंडित जी ने अपने बालक अपन जो नातनी की बहू अपनी पत्नी उन्हीं की झोरे को सोया दीजिए। सुबह भयो तो वो अपन चल दीजिए और सुबह कितनी जल्दी जगी हो कि जब तक वो घर आई का तो का पति पशु ने के सानी कर रू। तो पति ने कही धोबी ने गुजरात के धोबी कि इतनी जल्दी तू कहाँ रही और इतनी जल्दी कैसे आई गई? बड़ी जल्दी आएगी अपने गाँव में। कह तुम्हें कहा चले मैं कल की चली वही हूँ और लेट आएगी बस फस लेट हमको मिली गाड़ी तो मैं ऐसा रुक गई। अच्छा। पंडित जी ने कही अब सुबह भयो तो मैं आई गई। तो का धोबी ने कहा गई कि मैं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना हूँ जो मैं तो स्वीकार कर लूँ। जो जानकी जी लंका में रही फिर राम जी ने उन्हें अपनी गद्दी पे बैठा ली, स्वीकार कर ली। मैं तो स्वीकार ना कर रहा, मैं राम ना हूँ। तो का धोबी ने यही कारण कि एक रात के बाहर रही है तो धोबी को त्याग कर दो। कछु दिना में के चर्चा फैलते तो राम जी न्यू सल पड़ते। तो राम जी ने सोची कि एक मेरे राज्य में एक रात के पीछे एक मनुष्य धोबी ने अपनी पत्नी को त्याग कर दो और के उपमा वो पे उदाहरण दो कि मैं कोई राजा राम थोड़ी ना कोई जाने की जो स्वीकार कर लूँ। जो वनवास में रहे रावण के ना रही। तो राम जी ने यही कारण कि अब तो इतने आदमी करें फिर जन कितने आदमी किंगे मर्यादा में। तो जो आज राजा जो मुकुट पहले का है राजा बन जा तो का फिर जनता फिर सब समान है पुत्र के यहाँ समान। तो राम जी ने न्यू ही जानकी जी ने का त्याग करना पड़ा था। वो अगले ही जन्म राम जब त्याग कर दो तो राम जी जानते हो माँ जानकी जी जानती धोबी के कारण ही तो त्याग नहीं पड़ी। तो निकल के अब तो मैं मर्यादा में हूँ। तो द्वापर युग में देखूंगो कृष्ण अवतार लूंगो में तो कोई धोबी अगले जन्म में द्वापर युग में फिर भी धोबी बनो है। जब दाऊ जी और कृष्ण भगवान अक्रूर जी के संग जा रहे कंस मारे काजे तो कृष्ण भगवान ने कोई धोबी पहते त्रेता वाले धोबी पहते कोई धोबी फिर बनो है। अच्छा। तो वस्त्र मांगे। अच्छा। कि हे भाई साहब हमें राजा महाराजा ने मेरे जानो उस समय राजा बैठेंगे तो ऐसे वस्त्र दे दो हमें राजा साई। तो कहाँ जा रहे हो कि कंस की सभा लगेगी तो हम राजकुमार लगे। तो कोई धोबी बोलो कि तुम तो गाय लाओ तुम तो गाय चराई वाले हो तुम्हें राज वस्त्र कैसे दे दे।
गे वस्त्र न मिलेंगे, गे तो राजकुमार न के वस्त्र हैं। तो राम जी को कृष्ण भगवान ने कहिए कि ऐसा हो कि मैं को त्रेतावार और राम ना हूँ जो तेने मेरी जानकी जी ने करवाए दई बिना कारण। अच्छा। अब मैं वो मर्यादा में ना हूँ, और तो मैं मर्यादा पार कर चुका हूँ, और तो कृष्ण अवतार हो मेरो। तो ये घूसा दयो धोबी की श्रवे तो पाताल पहुँचाए दो है। अच्छा। तो माँ को जो जानकी जी ने कहा ये कारण लगा माँ फिर द्वापर युग में बातें बदलो ले कि मैं मर्यादा ना मानो, तो मर्यादा में जो मैं जानकी जी ने करनी पड़ी तो को पाताल में पहुँचाए दो एक मुष्ट भी घुसा में। तो जो करके जानकी जी ने को बदलो माँ का धोई पते ले कृष्ण।